हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं यहाँ पर पाइथन को ही यूज़ कर रहा हूँ, सिंटेक्स पाइथन का सिंटेक्स, बट ये कंसेप्ट लूप का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्कुल सेम है। वही लॉजिक चेंज, आपका सिंटेक्स चेंज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाइए, बट आपका लॉजिक सेम रहता है, सिंटेक्स सिर्फ चेंज होता है। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फॉर लूप। यहाँ एक मैंने सिंपल सा फॉर लूप लिखा है, इसको रन करते हैं। यू आर गेटिंग दिस आउटपुट। सो इसको समझते हैं क्या हो रहा है। लूप वन इज अ वेरिएबल नेम जो कि रेंज ऑफ 5 चल रहा है। इन पाइथन जो काउंटिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है, और इन पाइथन अगर 5 लिखा हुआ है यहाँ, रेंज ऑफ 5, इट मीन्स टोटल 5 विल बी काउंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो and 5 would be 0, 1, 2, 3, 4. Total 1, 2, 3, 4, 5. So total, this is the total 5. So the loop will travel from 0 to 4, total of 5. And every time जब भी लूप चल रहा है हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, loop 1, that is the value of this variable. loop 1 is a variable, ठीक है। इसलिए लूप 1 का वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। दैट्स वाई हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, बिकॉज पाइथन में अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रहे हैं तो वो ज़ीरो माना जाता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 0 कॉमा में नहीं लिखा, बट दिस इज एज इक्विवेलेंट टू राइट 0, 5। आपको आउटपुट सेम ही आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका ज़ीरो है तो आपको ज़ीरो देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली इन पॉइंट इज रिक्वायर्ड। ओके, अनदर थिंग इज, यहाँ पर मैं एक चीज़ नहीं लिखा हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। सेकेंड थिंग इज, लूप हैज़ 3 पॉइंट्स, आई मीन स्टार्टिंग पॉइंट, इन पॉइंट एंड द डिस्टेंस वी टेक, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ हम 2 लिख दें, अभी वो इंक्रीमेंट 1 से कर रहा है, अगर हम लोग यहाँ 2 लिख दें तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 0, 2, 4। वाई, अब क्या हो रहा है, आपका लूप तो 0 से ही चल रहा है, 4 तक ही चल रहा है, बट हम 0 से 4 तक जा रहे हैं तो एट अ गैप ऑफ 2। पहले हम लोग गैप ऑफ 1 जा रहे थे, इसके बीच में एक का डिफरेंस है, इसके बीच में एक का डिफरेंस है, इसके बीच में एक का डिफरेंस है, इसके बीच में एक का डिफरेंस है। अब क्या है, 2 का डिफरेंस है, दैट इज 0 के बाद 2 का डिफरेंस यहाँ आएगा, उसके बाद 2 का डिफरेंस यहाँ आएगा। तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, 0, 2 एंड 4, दैट इज 0, 2 एंड 4। सो दिस इज अ सिंपल फॉर लूप। तो इसके क्या मेन स्ट्रक्चर हो गए फॉर लूप के, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन हम लोग ने कहाँ किया, हमने लूप 1 का वैल्यू यहाँ पे फॉर लूप में हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है, दैट इज 0। अगर अब जैसे कि यहाँ पे मान लो आप ले लो 1, तब आउटपुट क्या आएगा, 1 एंड 3। क्यों आउटपुट 1 एंड 3 क्यों आया, नाउ अगर हम लोग 0 से 5 ले रहे थे, इट वाज 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नाउ अब हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से कर दिया है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल आपका हट गया, ये चीज़ 0 तो आपका बिल्कुल हट गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग ये 1 से हुआ, 5 तक गया एट ए इंक्रीमेंट ऑफ 2, 1 से गया 5 तक एट इंक्रीमेंट टू ऑफ 2, दैट इज 1 एंड 3। वाई, बिकॉज 1 आपका स्टार्टिंग है एंड इंक्रीमेंट ऑफ 2, दैट इज आपका ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा 3। 1 एंड 3 आपका आउटपुट हो गया। सो हमें इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन वैल्यू देना है, वो हम दे सकते हैं, हमेशा ज़रूरत पड़ती है। इन वैल्यू हमें हमें देना होता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 1 होती है। आपको इंक्रीमेंट ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। सिंपल फॉर लूप, इसका स्ट्रक्चर भी शायद आपको समझ में आ गया हो। पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, अगर इनिशियलाइजेशन 0 पे है तो हम लोग उसको छोड़ भी सकते हैं, मतलब
यहाँ पे 0 देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कंडीशन चेकिंग कहाँ हो रहा है? कंडीशन चेकिंग होता है यहाँ पे कि जब लूप का वैल्यू, जैसे आपका यहाँ पे लूप 1 हमारा वेरिएबल है, ठीक है, इसका वैल्यू इस प्रोग्राम में देखते हैं। ठीक है, लूप 1 का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आएगा? 1। लूप 1 का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब कंडीशन चेकिंग होगा कि 1 इज लेस देन 5, क्योंकि हमारा इन वैल्यू क्या है? हमारा इन वैल्यू 5 है। सो 1 इज लेस देन 5। तो अब क्या होगा? ये इसका कंट्रोल इस लाइन पे अब आ जाएगा। यहाँ से इस लाइन से कंट्रोल हमारा सेकेंड लाइन पे आ गया, फर्स्ट लाइन से कंट्रोल सेकेंड लाइन पे। तो वो क्या सेकेंड लाइन पे क्या कमांड है? लूप 1 को प्रिंट करना है, तो उसने प्रिंट कर दिया 1। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम? अब लूप 1 का वैल्यू पहली बार में 1 था, अब क्या है? अब कंडीशन चेकिंग हो गया, अब इंक्रीमेंट का बारी आएगी। इंक्रीमेंट की जब बारी आएगी तो लूप 1 का वैल्यू कितना बढ़ाना है वो यहाँ लिखा हुआ है। लूप 1 का वैल्यू +2 करना है। इसका मतलब जो लूप 1 है इसका वैल्यू अब हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3। ये 1 हट जाएगा। लूप 1 का वैल्यू 3 हो गया। अब फिर से जब इंक्रीमेंट हुआ तो अब ये इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जाता है। अब लूप का कंट्रोल इंक्रीमेंट से जाएगा कंडीशन चेकिंग पे। अब फिर से कंडीशन चेकिंग होगा। इसमें क्या कंडीशन चेकिंग होगा कि लूप 1 का जो करंट वैल्यू है वो 5 से कम है कि नहीं, क्योंकि रेंज हाईएस्ट वैल्यू हमें 5 तक ही जाना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? यस, लूप 1 का जो करंट वैल्यू है वो 3 है और ये 5 से कम है। अब इसका कंट्रोल वापस लाइन नंबर 2 पे आ गया। लाइन नंबर 2 पे वो प्रिंट कर देगा 3 को। ठीक है, अब कंडीशन चेकिंग फिर से हो गई। उसके बाद लूप हमारा एग्जीक्यूट भी हो गया। फॉर लूप के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं, जो फॉर लूप के अंदर हो उसको कहते हैं लूप का पार्ट। तो अब लूप का जो पार्ट है, बॉडी है, लूप का बॉडी, वो एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद कंडीशन की बारी आई, सॉरी इंक्रीमेंट की बारी आई। इंक्रीमेंट कितना करना है? +2 से। अब यहाँ पे जो 3 है ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5। 3 हट जाएगा, 5 हो जाएगा। अब लूप 1 का वैल्यू आपका 5 है। 5 लूप 1 का वैल्यू हो। अब फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। अब कंडीशन चेकिंग होगी। कंडीशन चेकिंग में क्या पाया गया कि 5 इज नॉट लेस देन 5। ओके, इसका मतलब लूप 1 आपका फेल, कंडीशन चेकिंग फेल हो गया। मतलब ये अब ये लूप से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो लूप का बॉडी है, दिस इज द लूप, बॉडी ऑफ द लूप, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी डिडंट गेट 5 एज द आउटपुट, यानी कि लूप 1 का वैल्यू 5 यहाँ पे आ चुका है इसलिए। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लूप, जो आपको शायद समझ में आ गया हो। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे फॉर लूप का। इसमें देखिए हमने 2 फॉर लूप यूज किए हैं, दैट इज कॉल्ड, एक फॉर लूप आउटर फॉर लूप है, एक आपका इनर फॉर लूप है। ओके, सो अब हम लोग इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। पहले इसको मैं क्लियर कर लूँ आपके लिए। सो आई होप आपको फॉर लूप समझ में आया हो। एक थोड़ा सा टफ एग्जांपल मैंने लिया है आपके लिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूं। अब यहाँ पे है फॉर लूप 1 जब चल रहा है तो रेंज ऑफ 3 है। इसका मतलब लूप 1, अब लूप अगर स्टार्ट हो चुका है तो लूप 1 का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? बिकॉज रेंज ऑफ 3 है, इसका मतलब स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू नहीं दिया गया, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगा। उसके बाद है एक और वेरिएबल लूप 2 हमारा है, जो कि रेंज 5 में है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे लूप 2 इज इक्वल टू, इसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा? बिकॉज इनिशियल वैल्यू इज नॉट गिवन, इसका मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 हो गया इसका भी वैल्यू लूप 2 का। अब जब ये दोनों लूप एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम हो गया तो अब एक हमारे पास वेरिएबल आया है वैल। वैल ये शॉर्ट फॉर्म फॉर वैल्यू, आप समझ सकते हो। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 2 लूप के वैल्यूज हैं इसको ऐड कर रहे हैं, लूप 1 प्लस लूप 2। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ वैल भी ले लेते हैं, वैल
ठीक है, अब हमको इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बिकॉज लूप 1 का वैल्यू 0 है, लूप 2 का वैल्यू फिलहाल 0 है, तो वैल्यू का वैल्यू 0 हो गया। और उसके बाद फोर्थ लाइन में हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो दैट इज 0, वी गॉट द आउटपुट। अब ये लूप का कंडीशन आई मीन कंट्रोल कहाँ जाएगा, ये आउटर लूप में नहीं जाएगा, ये इनर लूप में जाएगा, क्योंकि इनर लूप अभी कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो जब तक कि एक लूप एग्जीक्यूट ना हो जाए वो बाहर नहीं जाएगा। तो अब लूप 2 का वैल्यू यहाँ क्या होगा, रेंज 5 तक इसको जाना है, तो लूप 2 का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा, दैट इज लूप 2 आपका ये हो जाएगा 1। एक इंक्रीमेंट हुआ तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो इनिशियलाइजेशन 0 से हो चुका था, कंडीशन चेकिंग हुई 0, जब इनिशियलाइज हुआ तो उसका वैल्यू 0 था, कंडीशन चेकिंग दैट इज 0 इज लेस देन 5, यस 0 इज लेस देन 5, फिर इंक्रीमेंट होगी, जब इंक्रीमेंट तब होगी जब लूप का बॉडी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लूप का दो बॉडी में 2 लाइन थे, वो दोनों एग्जीक्यूट हो गए, फिर आपका अब फिर से इंक्रीमेंट होगा, एग्जीक्यूट हो गया तो इंक्रीमेंट होगा तो लूप 2 का वैल्यू आपका 1 हो गया। अब जब 1 हो गया तो अब कंडीशन चेकिंग होगी, कंडीशन चेकिंग यस 1 इज लेस देन 5, अब वैल्यू ऑफ लूप 1 प्लस लूप 2, अब उसका बॉडी होगा, तो वैल्यू इज लूप 1 प्लस लूप 2। इसका मतलब अब लूप 1 और 2 का वैल्यू ऐड करने पे वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2, दैट इज सॉरी 0 प्लस 1 इज 1। अब वैल का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको ये प्रिंट कर देगा, देखिए हमारे पास 1 आ गया। ओके, अब इसको चलना है 5 बार, ये अभी चला है सिर्फ 2 बार। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2 हो गया। उसी तरह से लूप 1 अभी भी 0 पे है, क्योंकि हम लोग अभी इस लूप से बाहर निकले ही नहीं है, लूप 1 का वैल्यू इसलिए कांस्टेंट 0 पे ही है। अब ये 2 हुआ, जब ये 2 हुआ तो फिर वैल्यू जो थर्ड लाइन है वैल इज इक्वल टू लूप 1 प्लस लूप 2, ये एग्जीक्यूट होगा, ये ऐड होगा, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 2 प्लस 0 दैट इज 2, ये 2 हो गया। नाउ रेंज ऑफ 5 कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, दैट इज ये आपका हो जाएगा 3, क्योंकि अभी भी ये 1 2 3 4 बार चला है, जिसको कि लूप 2 को चलना है 5 बार। वैल्यू इज इक्वल टू लूप 1 प्लस लूप 2, यानी कि जो आपका वैल्यू है इसका वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 0 दैट इज 3। ओके, फिर लूप 2 का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, दैट इज ये हो जाएगा आपका 4, 4 हो गया, वैल्यू का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 0 दैट इज 4। उसके बाद प्रिंट कर देगा वैल्यू। आप देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ वैल्यू आ रहा है, वैल जो हमारा है इसका जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वही हमारा प्रिंट भी हो रहा है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ओके, अब ये 5 बार लूप 2 जो है हमारा इंटरनल जो इनर लूप है वो हमारा 5 बार एग्जीक्यूट हो चुका है, 0 1 2 3 4। अब क्या होगा, जब ये फिर से वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि ये 4 से हमारा हो जाएगा 5, जब इंक्रीमेंट हो गया तो कंडीशन चेकिंग जब होगी कि इज द वैल्यू ऑफ लूप 2 दैट इज 5 इज लेस देन 5, नो दिस इज नॉट लेस देन 5, दिस इज इक्वल टू 5। अब कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो इस लूप से लूप स्टार्टिंग इन द लाइन 2 इससे बाहर आएगा, जब इससे बाहर आएगा तो हमारे लूप 1 के पास जाएगा और लूप 1 को वो इंक्रीमेंट करेगा। अब लूप 1 का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 1 नेक्स्ट टाइम में। जब ये 1 हुआ, ठीक है, हमारा लूप 2 का वैल्यू रेंज इन 0 टू 5 है। अब क्या होगा, ये लूप 2 फिर से इनिशियलाइज होगा, दैट इज अब ये पूरा खत्म, यहाँ पे फिर से लूप 2 0 होगा। अब ये 0 हो गया, वैल्यू हम लोग देखेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू लूप 1 प्लस लूप 2। अब हमारा जो वैल्यू वैल का जो वैल्यू वैल वेरिएबल जो है उसका जो वैल्यू है उसका हो जाएगा 1 प्लस 0 दैट इज 1। ठीक है, आप देखिए 0 1 2 3 4 के बाद फिर से हमारा वैल्यू 1 हो गया। अब लूप 1 1 पे है, लूप 2 0 पे है और इसको 5 बार चलना फिर से होगा। अब जब यहाँ पे कंट्रोल हमारा आया तो अब
ये वैल्यू प्रिंट हो गया, फिर वापस कंट्रोल लूप 2 के पास जाएगा, क्योंकि ये फॉर लूप अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ था वो लूप 1 के 0 वैल्यू के लिए हुआ था। अब 1 वैल्यू के लिए इतने बार फिर से चलेगा जितना ये चला था ये चीज। नेक्स्ट टाइम अब लूप 2 का वैल्यू क्या होगा, सिमिलरली अब इस लूप 2 का वैल्यू हो जाएगा 1, ये हट गया, ठीक है। वैल्यू का वैल्यू यहाँ ऐड होगा लूप 1 प्लस 2, अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2। हमारे पास देखिए 4 के पास 2 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टाइम प्रिंट है। सो इस तरह से जो इनर लूप्स हैं, आउटर लूप्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं। ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर हुआ। सिमिलरली मुझे एक वाइल लूप भी इसमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। सो वाइल लूप भी बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही काम करता है, उसमें भी ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन जैसे कि फॉर लूप में ये तीनों कंडीशंस, ये तीनों जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं एक लूप के लिए, वो एक ही लाइन में हो जाते हैं। यहाँ फॉर लूप में हमें वो अलग से करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया लूप 1, लूप वेरिएबल, इसका इनिशियलाइज किया वैल्यू 0, दैट इज यहाँ जैसे हमने इनिशियलाइजेशन लिखा था, ये यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया 0, ठीक है। वाइल लूप हमने लिखा, वाइल लूप, वाइल लूप 1 द वैल्यू ऑफ लूप 1 इज लेस देन 5, ओके। अब यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन चेकिंग थी वो खुद समझ रहे थे कि जो करंट वैल्यू है वो जो रेंज है उससे कम होना चाहिए। यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा है कि वाइल जब तक लूप 1 का वैल्यू 5 से कम हो तब तक ये लूप चले, ओके। हमने यहाँ प्रिंट लूप 1 किया, दैट इज अगर वैल्यू लूप 1 की 5 से कम है तो हम लोग तो वो लूप 1 ये वाइल लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो, ओके। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल रन करके दिखा देता हूँ, ओके। चलिए, अब है यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसको, हम लोग फिर से पेन एंड पेपर पे देखते हैं कैसे ये लूप काम कर रहा है। लूप 1 का वैल्यू 0 है, हमने इनिशियलाइज किया लूप, सॉरी मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है इस पे, ओके। लूप 1 इज इक्वल टू, क्या इनिशियलाइज किया हमने, 0 इनिशियलाइज किया है, यहाँ 0 लिख दिया। लूप 1 इज इक्वल टू 0। अब वाइल लूप 1 इज लेस देन 5, तो कंडीशन चेकिंग हो रही है, इफ लूप 1 इज लेस देन 5, यस लूप 1 इज ऑफ कोर्स लेस देन 5, तो क्या हो, प्रिंट करे लूप 1 का वैल्यू, तो वो प्रिंट 0 कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग लूप में, आपके याद होगा इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेकिंग होती है और इंक्रीमेंट होता है। थर्ड चीज है इंक्रीमेंट। अब यहाँ देखिए जब ये प्रिंट कर दिया वैल्यू लूप 1 का, फिर हम लोग लूप 1 के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं फ्रॉम 1, ओके। अब लूप 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब लूप 1 का वैल्यू हो जाएगा ये 1, ठीक है, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ, अब वापस यहाँ पे कंडीशन चेकिंग किया, इज द वैल्यू ऑफ लूप 1 इज लेस देन 5, द वैल्यू ऑफ लूप 1 इज 5, सॉरी द वैल्यू ऑफ लूप 1 इज 1, यस ऑफ कोर्स। जो वैल्यू लूप 1 का है अभी भी 5 से कम है, तो वो क्या करेगा, फिर ये वाइल लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज बॉडी में फर्स्ट लाइन है प्रिंट लूप 1। अब वो लूप 1 यहाँ पे प्रिंट होगा, दैट इज 1, हमारा लूप 1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से लूप 1 एग्जीक्यूट होगा, सॉरी लूप 1 का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज द थर्ड थिंग इन एनी लूप इज इंक्रीमेंट। अब जब लूप 1 का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो हम लोग इसको कर देंगे क्या, 2, ये हो गया। अब फिर वापस जो लूप है उसका कंट्रोल इस लाइन पे जाएगा, इज स्टिल द वैल्यू ऑफ लूप 1 इज लेस देन 5। आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ लूप 1 इज, करंट वैल्यू ऑफ लूप 1 इज 2, तो अब वो 5 से कम है, यस 5 से कम है, तो अब प्रिंट करेगा लूप 1, दैट इज 2, यहाँ प्रिंट हो गया। अब लूप 1 को फिर हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, दैट इज ये आपका हो जाएगा 3, 3 हो गया, अभी भी 5 से कम है, यहाँ 3 प्रिंट हो गया। फिर लूप 1 को इंक्रीमेंट करेंगे, दैट इज अब ये हो जाएगा 4, 4, ठीक है। 4 वैल्यू जब है तो वो 5 से कम है, यस 5 से कम है, तो वो प्रिंट कर देगा 4। अब फिर लूप 1 का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अब ये हो जाएगा 5। जब ये 5 हो गया तो जब यहाँ कंट्रोल आएगा कि वैल्यू ऑफ लूप 1 इज लेस देन 5, नो,
तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर कुछ नहीं लिखा होगा, इसका मतलब इस लूप से बाहर आ गया वो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट हो गया, ये लूप आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा है व्हाट हैपेंस इफ यू मिस टू इंक्रीमेंट द वैल्यू, तब क्या होगा। आप चेक कर लेते हैं क्या होता है। अगर हमने लूप 1 का वैल्यू ही नहीं बढ़ाया तो क्या होगा। सॉरी, इसको हमें डिलीट करना है, इस लाइन को। ठीक है, हमने इंक्रीमेंट नहीं किया है, हमने इंक्रीमेंट नहीं किया तो आप ये चेक कर सकते, ये देख सकते हैं कि ये स्टार मार्क है, इसका मतलब ये प्रोग्राम अभी चल रहा है और वैल्यू सिर्फ 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 0 प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट लूप में चला गया है। मतलब ये कि वैल्यू ऑफ लूप 1 पहली बार में 0 था, वो 0 प्रिंट किया और उसके बाद वो 0 ही रह गया, वो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। ये कंडीशन चेकिंग हमेशा ट्रू है, इसलिए वो कभी इस लूप से बाहर आ ही नहीं पाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला गया वो। सो इसलिए फॉर लूप में ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, हमेशा ध्यान दे के ही लिखना चाहिए आपको लूप्स। ठीक है, ये जो प्रोग्राम हमने फॉर लूप से डिस्कस किया था, इसका मैंने वाइल लूप यहाँ लिखा है। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ये लूप खुद से लिखें, समझें, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई थिंक आज के लिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। लूप्स के बारे में पढ़े थे हम लोग, और आज इतना ही। फिर हम लोग मैं नया वीडियोज़ लाऊंगा और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक यू सो मच। कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग।